पर आधारित है। यह दो लोगों की जिंदगी का अहाता करता है। एक है अली जनाब गुलाम मुस्तफा फकीह साहब और दूसरे हैं अली जनाब गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब। अब मेरी फहरिस्त में एक वो नाम है जिसने इस शहर की अदबी फिजा को कायम करने में इंटरनेशनल रोल अदा किया है। शहर के जो बड़े मुशायरे हुआ करते थे या शहर की जो बड़ी अदबी तहरीकें हुआ करती थी वो यासीन मोमिन साहब के नाम से मानूमीन हुआ करती थी और यासीन मोमिन साहब पूरे एहतमाम के साथ उसको कायम करने में और उसको मुनक्किद करने में अपनी सरगर्मी दिखाते थे। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि यासीन मोमिन साहब इस उम्र को पहुंचने के बाद भी उसी तरह मुतहर्रिक है। यही वजह है कि कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारान ने उन्हें वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा तफवीज किया है। मैं बहुत ही अदब के साथ एडवोकेट यासीन मोमिन साहब से इल्तिमास करता हूं कि इजहार ख्याल के लिए तशरीफ लाएं। अली जनाब यासीन मोमिन साहब शहर के मारूफ कानूनदा हमारे शहर के पार्लियामेंट्री मेंबर वाले मामा, हमारी कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सर साहब, मेरे बहुत अजीज दोस्त मैदान आजमी साहब, हमारे शहर के एमएलए शेख साहब, डॉक्टर साहब, हमारे साबिर एमएलए साहब और मेरे बहुत साथी 52 बरस के हमारा 52 बरस का साथ रहा और जितने भी स्टेज पर तशरीफ फरमा मेहमान हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस महफिल को गुलजार बनाने में आज और 10 हिजरा की जो अदायगी है वो भी बाकी है किताब की। मैं कुछ पहलुओं पर नजर डालना चाहता हूँ गुलाम मोहम्मद साहब की और मुस्तफा फकीह साहब। दोस्तों, जनाब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत थी हमारे शहर जिन्होंने तारीख वक़्त दुनिया में कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जो अपने आप को बनवाती है पूरी दुनिया से और उसमें एक शख्सियत थी गुलाम मोहम्मद मोमिन साहब की और दूसरी मुस्तफा फकीह साहब। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे शहर के लिए दो बीमार, इनकी खिदमत का हम कोई सिला दे ही नहीं सकते। मुझे याद है मैंने वकार मोदी साहब से कहा कि यहाँ फंक्शन में आना है तो वकार भाई ने कहा कि देख यासीन अब्बा जो भी किए ना वो अगर अलग में उम्र नहीं तो ये सब फंक्शन मत कर और मैं तो बोला आना मुश्किल है लेकिन ये जो भी अब्बा काम किए अब्बू बोला अब्बू